वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद से ही टैक्स सबसे अधिक चर्चा वाला कीवर्ड बना हुआ है। टैक्स पेयर्स गुणा गणित लगाने में जुटे हैं कि उनके लिए कौन सा फायदेमंद होगा। टैक्स पर पूरे देश में चल रही है चर्चा के बीच सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन ने बताया कि नई टैक्स रिजीम में शामिल होने पर किसे फायदा मिलेगा, कितने टैक्स पेयर्स नई टैक्स व्यवस्था के चुने जाएंगे, इस पर भी उन्होंने अपना अनुमान जताया है। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि 5 या 7 लाख रुपए के बीच की आमदनी वाले व्यक्तियों को नई टैक्स व्यवस्था में ट्रांसफर होने पर लाभ मिलेगा। हालांकि ये टैक्स पेयर पर निर्भर है कि वो नई टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करें। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पहले साल में ही कम से कम 50% से 66% टैक्स पेयर्स नई टैक्स व्यवस्था में ट्रांसफर हो सकते हैं। नए टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक आय पर 10% और 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 से ऊपर की आय 30% इनकम टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नए टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से 5 कर दिया गया है। नए स्लैब के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है, लेकिन नए टैक्स रिजीम को चुनते वक्त टैक्स पेयर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 80% के निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक का छूट और डिडक्शन का लाभ मिलता है। नई टैक्स व्यवस्था में इसे खत्म कर दिया गया है। पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को 80% के तहत निवेशक पर छूट मिलती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि नए टैक्स रिजीम के मुकाबले पुराने के स्लैब का काफ़ी अधिक है। इसमें 10 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी सीधे 30% टैक्स का लागत है। सरकार ने कहा कि अगर आपकी सालाना आमदनी 7 लाख रुपए से अधिक है तो आप खुद ब खुद नई टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।